अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारे मुल्क में अगर नज़र डाली जाए तो आज की तारीख में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और इजाफा हो रहा है ये जराइम की शरह में, चाहे वो सूबा पंजाब हो, सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा सिंध हो या सूबा बलोचिस्तान हो। और यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है और दिन ब दिन इस तरह के वाक़यात में इजाफा, इसकी क्या वजह है? जब कोई इस तरह की जुर्म की राह पर चल पड़ता है तो वो चलते हुए शायद ये सोच रहा होता है कि उसके लिए करना बहुत ज़रूरी है, उसकी ये मजबूरी है। लेकिन क्या मजबूरी हमें इजाज़त देती है कि हम कानून को हाथ में ले लें और कानून को हाथ में लेते हुए इतना संगीन जुर्म करें? हम ये सोचते हैं कि शायद ये करने के बाद हमारे कलेजे को ठंड पड़ जाएगी, हमें दिली इत्मीनान पहुँचेगा, लेकिन फिर उसके बाद जो हम अपने माशरे पर इसके असरात छोड़े हैं, शायद हम उसके बारे में नहीं सोच रहे होते। शायद हम इसके बारे में भी नहीं सोच रहे होते कि हम आने वाली नस्लों के लिए क्या सबक छोड़े हैं। अगर हम इस सब के बारे में सोचें तो शायद हम ये ना करें, लेकिन फिर भी हम कर गुजरते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन, हम आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताएंगे कि जिसको यकीनन सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है कि जिसमें एक खातून ने अपने शौहर को ना सिर्फ ये कि कत्ल किया, बल्कि कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ते हुए किए गए टुकड़ों को पकाया भी गया। ये खातून कराची शहर की रहने वाली है, शाह फैसल कॉलोनी की रहने वाली है। गिरफ्तार तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद की क्या सूरत हाल है, ये क्यों किया उन्होंने, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको ये इतना इंतहाई कदम उठाना पड़ा। इनकी कहानी पर जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाकयात गैरत के नाम पे कत्ल के जो वाकयात हैं, इनमें इजाफा दिन ब दिन होता चला जा रहा है। अभी लाहौर शहर में ही कुछ रोज़ कबल हमने 2 ऐसे वाकयात के बारे में सुना कि जहाँ पर भाई ने अपनी बहनों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। गैरत के नाम पर कत्ल, क्या हमारा मजहब इसकी इजाज़त देता है? क्या बहैसियत मुसलमान हम ये सब करने के लिए, हमें क्या हमारा मजहब इजाज़त दे रहा है? हमारा मजहब तो ये कहता है कि एक शख्स का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते और फिर भी हम ऐसा घिनौना जुर्म कर बैठते हैं। आज के प्रोग्राम में हम शाह फैसल थाने के बाहर मौजूद हैं। शाह फैसल थाने में जाकर इस गिरफ्तार शुदा खातून से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनका साथ किसने दिया, या क्या उनको किसी ने वर्गलाया कि वो इतना इंतहाई कदम उठाएं। चलिए चल के मुलाकात करते हैं इसी गिरफ्तार शुदा खातून से। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब और उनका भांजा ज़हीर। ज़ैनब ने अपने शौहर को, अहमद अब्बास को कत्ल किया, और जिस तरह से कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, ये सब उनसे पूछने से पहले, सबसे पहले मैं ज़ैनब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? 4 साल कुछ महीने। 4 साल। ये आपकी अहमद अब्बास से पहली शादी थी या दूसरी? दूसरी। और पहली शादी किससे हुई? अरशाद अहमद से। और कब? वो तो तकरीबन 14-15 साल की एज में हुई। 14-15 साल की। उस वक्त आपकी उम्र 14-15 साल थी, और शादी ख़त्म कैसे हुई? तकरीबन वो 1.5-2 साल रही है मेरी शादी। उनका एक्सीडेंट हुआ था, बीमार हो गया, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, उससे उनको टीबी, कैंसर, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम, उसी से फिर वो मतलब उनकी मौत हो गई अल्लाह की तरफ से। और आपके पहले शौहर से कितने बच्चे? एक ही बेटी है मेरी। एक ही बेटी है। और उस बेटी की उम्र? इस वक्त वो फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। क्या आपका पहला शौहर पढ़ा लिखा था? जी नहीं। और आप? मैं भी नहीं। और आप भी पढ़ी लिखी नहीं थी। ये बताएं कि जब उनसे इख्तलाफात थे और कभी नाराज़गी होती थी, झगड़ा होता था, आपने कहा कि वो नशा करते थे और फिर आपने कहा कि वो जुआ भी खेलते थे। जी हाँ, वो जुआ वगैरह तो खेलते थे, लेकिन झगड़ा वगैरह कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। वैसे वो घर से कहीं चले गए, तो जब बच्ची होगी तो उसके बाद आया, तो फिर ज़्यादा मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, आप सारी हरकतें अपनी छोड़ दो। तो सही है, आप इंसान पर हो, मैं भी इंसान हूँ, एक बच्ची संभाल लूँगी, ज़्यादा बच्चे मैं नहीं संभाल सकती। ठीक है। उनसे जब आपका झगड़ा हुआ, आपने कहा कि आपको गुस्सा आया, इसका मतलब है कि आप गुस्से की तेज़ हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है? ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस इतनी बात बोल दी थी। उसके बाद मैं अम्मी के घर थी, वो उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उसके अब्बू लोग ले गए। फिर उसने बोला कि उसके माँ बाप ने बोला इसको ले आए। उसने बोला नहीं, यहाँ पे आके उसको मुश्किलें होंगी, मेरी बच्ची भी और मेरी बीवी वहाँ सही है अपनी अम्मी के पास। जब कभी आपसे उनका झगड़ा हुआ, जब कभी कोई नाराज़गी हुई, तो क्या उसमें मारपीट भी शामिल थी? कभी उन्होंने आपको नहीं, मारा? मारपीट या कोई शामिल नहीं थी, कभी मारपीट नहीं की, बस ये है कि चुप करके छोड़ के चले जाते।
कराची शहर में कितने अरसे से रह रही हैं आप? अपने बचपन से रह रही हूँ। बचपन से। और वैसे आपका ताल्लुक़ कहाँ से? पंजाब से, पंजाब में किस इलाके से? ज़िला पाकपतन साइड से। और जिनसे आपकी पहली शादी हुई थी, जो आपके पहले शौहर थे, जिनके बारे में आपको बताया कि वो नशा करते थे, जुआ खेलते थे और फिर बीमार हुए जिसकी वजह से आपकी उनसे शादी ख़त्म हुई, जी, उनका ताल्लुक़ किस इलाके से? चिश्तियाँ से, चिश्तियाँ के आगे महाशरीफ गाँव में वहाँ से। ये बताइए, अहमद अब्बास आपका शौहर जिसको आपने कत्ल किया, से शादी को कितना अरसा हुआ? 4 साल कुछ महीने। 4 साल। और शुरू से लेके अब तक जो आपकी ज़िंदगी थी उनके साथ, वो किस तरह से गुजरी थी? हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरी थी या? 2 से 2.5 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, तकरीबन 2 साल ही अच्छे गुजरे। उसके बाद कुछ थोड़ी खटपट चढ़नी शुरू हो गई, लेकिन अब हद से ज़्यादा बात उसकी बढ़ गई थी। कैसी खटपट? मतलब घरेलू मामले में, कभी जॉब छोड़ देनी, कभी कुछ। आपको पता ही है, मर्द जॉब छोड़ दे घर में फिर क्या हाल होता है। क्या काम करते थे वो? वो सिक्योरिटी में काम करते थे। सिक्योरिटी गार्ड थे? हाँ जी। नहीं, वहाँ पे वो सुपरवाइज़र जो आगे गार्ड अप्लाई करते हैं वो। ठीक है। और आप क्या काम करती हैं? आपने कहा आप भी खुद साथ में करती थी कुछ काम? मैं घरों में काम करती थी। घरों में काम करती थी। और जब कभी उन्होंने नौकरी छोड़ने की बात की तो किस वजह से नौकरी छोड़ने की वो बात करते? क्या ख़ुद कोई कारोबार करना चाहते थे या घर पे बैठना चाहते थे? कारोबार नहीं करना चाहते थे, वैसे उनका फड्डा हो जाता था। जहाँ भी करते थे वहाँ उनका फड्डा अक्सर हो जाता था। कभी आपसे उनको कोई और शिकायत नहीं रही, सिर्फ यही शिकायत होती थी कि वो काम छोड़ने की बात करते थे? नहीं, मतलब 2-2.5 साल तो कोई शिकायत नहीं रही। 2-2.5 साल के बाद वजूहत उसकी थोड़ी बढ़ गई। काफ़ी कंट्रोल किया, फिर भी बढ़ती चली गई उसकी वजूहत। कितना कमा लेते थे वो घर में तो सिर्फ यहाँ किराया दे देते थे। अगर किराया नहीं दिया तो थोड़ा घर में सामान डाल देते थे, बाकी मैं खुद ही करती थी। लेकिन फिर भी कितनी तनख्वाह होगी? उनकी तनख्वाह तो 10,000 हो जाती थी, लेकिन घर में नहीं देते थे। घर में नहीं देते? क्या करते थे उस तनख्वाह से जो मिलती थी? अभी ये वही जान सकते थे, मैं नहीं जान सकती। लेकिन आपकी उनकी ज़िंदगी के साथ इकट्ठे आपने 4 साल कुछ महीने गुजारे। 4 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है, एक ही छत में एक ही घर में रहते हुए। हाँ जी, लेकिन मैंने आपको बताया वो पता नहीं कहाँ करता था, लेकिन मुझे ये कहता था कुछ मेरा खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बाकी ये मैंने जो मुझे मिले मैंने तुम्हें दे दिए। अभी आपने कहा कि आपको वो कुछ नहीं देते थे, वो सारा खर्चा बाहर नहीं, मतलब किराए के मुताबिक दे दिए। अगर किराया कितना था? 3,000 किराया था, जो बिल वगैरह होता है आ जाता है वो मिला के फिर दे देते थे। क्या कभी आपके शौहर जिनको आपने कत्ल कर दिया है, क्या कभी उन्होंने आपसे इस पर एतराज़ किया कि इतने ज़्यादा, या कभी कभार भी जो आपके रिश्तेदार आते हैं ये क्यों आते हैं, उनको पसंद नहीं है? नहीं, फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा मेरे घर नहीं आते थे रिश्तेदार, चंद ही लोग आते थे, जैसे एक मेरा भाई या एक दो रिश्तेदार, और भाई वगैरह ही आ सकते हैं, और तो नहीं कोई आता था। लेकिन उसको मेरे भाई पे एतराज़ था। आपके भाई क्या काम करते हैं? मेरे भाई मिस्त्री का काम करते हैं। ठीक है। और आपके भाई के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं आता था? नहीं आते थे रिश्तेदार, और भी आते हैं। और कौन कौन आता था? यानी कि एक ये बच्चा मेरे साथ जो बैठा हुआ है, ये पहली दफ़ा आए थे। एक और रिश्तेदार, वो भी पहली दफ़ा आया था। पहली दफ़ा? हाँ जी। ये कब से आपके रिश्तेदार शुरू से ही कराची में रह रहे हैं या पहले ये पंजाब में थे? नहीं, ये पंजाब में थे, लेकिन अभी आए हैं, ईद पर आए, बड़ी ईद पर। बड़ी ईद पर आए? उससे पहले कभी कराची नहीं आए? नहीं, पहले भी रह के गए हैं। आपने कहा ना पहली मरतबा आए हैं, तो यानी कि 6-7 साल बाद ये आया बच्चा, छोटा था जब आया था ये। अच्छा। और आपका मियाँ आपके पहले मियाँ की तरह कहीं आपको कभी ये कोई एतराज़ तो नहीं हुआ कि नशा करता हो या जुए पे पैसे लुटा देता हो? नशा तो करता था, उल्टे सीधे रास्ते से भी काफ़ी जगहों से उसको हटाया है मैंने। अच्छा। आपने पहले शौहर का तो ख़ुद से बता दिया कि वो नशा करता था, फिर आपने कुछ देर के बाद बताया कि वो जुआ भी खेलता था। इनके बारे में आपने कहा कि सिर्फ तनख्वाह का मसला था। तनख्वाह का मसला था, लेकिन और मतलब कि और तरह के इसके ताल्लुक जो थे ना, वो मुझे बाद में पता चले हैं। कैसे ताल्लुक? जैसे यानी कि लड़कियों से इस तरह के। कभी किसी लड़की को घर लेकर आए? घर नहीं लेकर आया, फ़ोन पे बात। डायरी ये किसकी बनी हुई, मेरे ख्याल में यहीं पड़ी हुई है। उसमें 2 से 3 लड़कियों की तस्वीरें हैं। एक लड़की को तो इसने बहुत बर्बाद किया था, उसका तो मुझे काफ़ी मतलब मालूमात थी। क्या मालूमात थी? कैसे बर्बाद किया? यानी कि जैसे शादी पे उसकी बेइज्जती हुई, मतलब अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपसे पूछा कि घर से बाहर क्या करते थे क्या नहीं करते थे, आपने कहा मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं थी, जिस पर मैंने आपसे कहा कि ज़िंदगी के आपने 4 साल कुछ माह उनके साथ गुजारे हैं,
आपको वो सब तो नहीं मालूम, लेकिन आपको अब ये याद आ रहा है और अब आपको ये मालूम है कि उनके पास जो तस्वीर थी वो किस लिए थी, किसकी थी और किसको उन्होंने बर्बाद किया। वो डायरी इन लोगों के पास ही पड़ी हुई है, घर से मिली है, यहीं पे ही है। ठीक है, तो फिर आपको कैसे पता कि उस डायरी में क्या लिखा हुआ है? हो सकता है कोई उन्होंने वैसे ही किसी के लिए कुछ कहीं की अच्छी किताब में कुछ, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे ना। हाँ जी, पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कुछ शायद लिख लिया हो, कुछ शेर लिख लिया हो, कोई जुमला कहीं से सुना हो, अच्छा लगा हो, लिख लिया हो, या कुछ और मामलात होते हैं या जहन में बहुत सी सोचें होती हैं, कुछ ऐसा लिखा हो, बीच में तस्वीरों का हो जाना। जो हकीकत इंसान बता देता है वो तो और बात हो जाती है ना। एक हकीकत उसने मुझे खुद जो बताई है। क्या बताई? मतलब मेरे सामने बातचीत भी हुई उस लड़की से, सब कुछ हुआ। लड़की से क्या हुआ? लड़की से बातचीत भी हुई, लड़की ने कहीं टैबलेट वगैरह खा ली, खुदकुशी करने का वो किया। ये सब तो उस बेचारी ने किया। फिर उसकी जाके यहाँ शादी नहीं हुई, हैदराबाद में जाके शादी हुई है उसकी। अच्छा। हाँ जी। आपके मियाँ की उम्र क्या थी? तकरीबन इस वक्त उनकी 32 साल। 32 साल। हाँ जी। आपसे उम्र में छोटे थे, बड़े थे? छोटे थे। आपने ये जानते हुए भी क्या कोई मजबूरी के तहत शादी की थी आपने उनसे? ये बस मजबूरी के तहत मैंने क्या मजबूरी थी? मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी, एक सहारे की ज़रूरत थी, और उसने भी मुझे बोला कि मेरा कोई नहीं है। मैंने उसकी बात पे यकीन किया, भरोसा किया, तो उसने मेरी बच्ची की मतलब बोला कि मैं इसको अपनी बच्ची समझूंगा। कराची शहर में रहते हुए आपने कहा आपकी पूरी उम्र यहीं पे गुजर गई। पहली शादी आपकी तकरीबन 14-15 साल गुजरी? नहीं, सिर्फ 2 साल रही। उसके बाद मैं अपने ऐसे ही अपने फैमिली के साथ ही रह रही थी। लेकिन इतना सा कराची में गुजारने के बाद इतनी समझबूझ तो आ जाती है कि अच्छे बुरे की पहचान हो। 10,000 रुपये उनकी तनख्वाह थी, आपने कहा कि वो भी आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा मानी नहीं रखती थी, तो सिर्फ इस बात पर कि जी उन्होंने आपसे कहा कि मैं भी अकेला हूँ और आपके साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाह रही हैं, आपने उनकी बातों पर यकीन कर दिया? सुन देखें, उसने अच्छी बातें भी की, उसने मुझे अपना भरोसा दिलाया, मैंने भी यकीन किया, उसने भी किया यकीन। लेकिन खराबी तो 2-2.5 साल के बाद ही शुरू हुई हमारे घर में। ज़ैनब ने किस तरह से अपने शौहर को कत्ल किया, नाज़रीन अब वो वक्त आ चुका है आपको बताने का, लेकिन इस पर बात करने से पहले हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। वापस लौट के ज़रूर आइएगा ताकि हम आपको बता सकें कि एक बीवी ने अपने शौहर को किस तरह से कत्ल किया, क्यों कत्ल किया वो तो आपने वजह सुन ली, लेकिन किस तरह से कत्ल किया, और सिर्फ कत्ल नहीं था बल्कि उससे बात बहुत आगे बढ़ गई थी। वो क्या थी बात, ये आपकी खिदमत में पेश की जाएगी एक ब्रेक के बाद। आपने कहा कि उन्होंने आपको 3 मरतबा तलाक दी, आपने उनकी ज़ुबान पर एतबार करके शादी तो कर ली जी, पर यहाँ पर आपको उन पर लगता है एतबार नहीं था।